और ज्यादा चर्चा के साथ अरविंद कुमार, पूर्व डीजीपी यूपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अरविंद जी, सबसे पहले आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? एक लंबा करियर आपका रहा, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस पूरे मामले को लेकर? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। अरविंद जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि इस पूरे मामले को, ये जो पूरा मामला है, सूर्या चौहान का ये पूरा मामला है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो एक अगर आप इंसिडेंट के बारे में पूछ रही हैं तो बड़ा खराब इंसिडेंट है। इस प्रकार के इंसिडेंट्स की उम्मीद नहीं की जाती है। इससे दो कम्युनिटीज में आपस में एक विश्वास खत्म होता है। जिस तरीके से बकरीद पर बुलाकर और एक प्री प्लान तरीके से उसकी हत्या की गई, ऐसी कोई रंजिश भी नहीं थी। तो ये सब बहुत एक विचलित करने वाली घटना है, जिसके कम्युनल ओवरटोन भी है। वहां पे परसों से लेकर बड़ा तनाव खोड़ा कॉलोनी और गाजियाबाद में रहा है। जिस किसी ने घटना के बारे में सुना है, उसने उसकी बड़ी कड़ी निंदा की है। चाकुओं से इस प्रकार एक यंग लड़के को गोद देना और उसको इनवाइट करके बुलाना, तो ये बहुत ही खराब इंसिडेंट है। मैंने अपनी सर्विस में इस प्रकार का इंसिडेंट कभी नहीं सुना था कि इस प्रकार से भी हत्या की जा सकती है। बिल्कुल सर, किसी का एनकाउंटर करके मार देना क्या पुलिस की ये बड़ी सफलता है, या फिर किसी को गिरफ्तार करके उसे कोर्ट के सामने पेश करना ये पुलिस की सबसे बड़ी सफलता है? क्या मानते हैं आप इन दोनों में से? ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। हम्म। परिस्थितियां अगर गिरफ्तारी के योग्य हैं, गिरफ्तारी आप कर सकते हैं, तो गिरफ्तारी की जाती है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, हम्म। कल ही गिरफ्तार हो गए थे। तीनों से पूछताछ की गई लंबी। किसने मारा, क्या हुआ, किसके हाथ में चाकू था, क्या ऐसी रंजिश थी, क्यों इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। कभी ये होता है कि जब एक एक्यूज्ड डेस्परेट होता है और फरार रहता है, उसे मालूम है कि अगर पकड़ा जाएगा तो लंबे समय के लिए जेल जाएगा या कोई भी उसके साथ हादसा हो सकता है। अगर पुलिस के ऊपर फायरिंग कोई एक्यूज कर रहा है, कोई डेस्परेट क्रिमिनल है, तो ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि जो फोर्स वहां पर है वो क्या निर्णय लेता है। पर परिस्थितिजनक होता है। निर्णय ये लिया गया कि इन्होंने भी फायरिंग की। जब वो फायर कर रहा है तो उसी में मुठभेड़ में इसको गोली लगी, हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, सकम टू द इंजरीज। तो ये है इसमें, तो ये तो डिपेंड करता है। जब परिस्थितियां इस लायक होती हैं कि गिरफ्तारी की जाए तो गिरफ्तारी की जाती है, डिटेल में पूछताछ की जाती है, वेपन्स की रिकवरी होती है, जिससे कि आला कत्ल जो भी है, चाहे वो चाकू है चाहे तमंचा है, उसकी रिकवरी करते हैं। ब्लड सोक्ड अगर कोई कपड़े हैं वो रिकवर करते हैं। पूरा प्रकरण को समझते हैं। गिरफ्तारी से लाभ होता है। पर जहां गिरफ्तारी संभव नहीं है, जहां पर फायरिंग हो, तो उसका जवाब भी दिया जाना चाहिए और मैं इसका पक्षधर हूं। ठीक सर, इसी के साथ नाबालिग का एनकाउंटर होना, क्या किया जा सकता है नाबालिग का एनकाउंटर? ये इसमें नाबालिग को बालिग से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। वो नाबालिग आपको दिख रहा है, हम्म। इस तरह की गंभीर घटना को अंजाम दे रहा है। बिल्कुल। कोर्ट भी ऐसे क्रिमिनल्स को नाबालिग नहीं मानते हैं। हम्म। वो उसको उसका ट्रायल जो है बतौर बालिग ही कराते हैं कि इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, इस पे कोई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल होशो हवास में, पूरी जानकारी में, उसके अंजाम जानते हुए उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। देखना पड़ेगा कि उसके पेपर्स कहाँ हैं, कब के बने हुए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट कब का है, नाबालिग है भी कि नहीं है। जब घटना कोई कर लेता है तो हर कोई अपने को नाबालिग बताने लगता है, जबकि जो घटना उसने अंजाम की है वो किसी अच्छे खासे मैच्योर्ड आदमी की तरह की है।
एक गैंग बना कर की है, घेर कर की है, चाकुओं से वार किया है। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं इस एनकाउंटर ने अब एक साफ संदेश जरूर दे दिया सर कि आप नाबालिग हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने गंभीर अपराध किया है तो इसकी सजा केवल मौत है। जी बिल्कुल, बिल्कुल संदेश गया है। यह भी संदेश गया है कि अगर आपने कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का काम किया और उसको ठेंगा दिखाने की कोशिश करी, हम्म। कोई गंभीर अपराध आपने कारित किया, तो चाहे आप 18 के हों चाहे 19 के हों, कानून सख्ती से आपसे निपटेगा। उसका अतीक का बेटा मारा गया था मुठभेड़ में, बिल्कुल। जो वहां पर फायरिंग करने में, बम फेंकने में था। तो वो झांसी में मुठभेड़ में मारा गया। तो ये तो समय की बात होती है। और जब क्रिमिनल डेस्परेट हो जाता है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वो कब फायरिंग कर दे या कब हानि पहुंचा दे पुलिस फोर्स को। तो उसमें पूरा प्रिकॉशन लेकर आगे बढ़ा जाता है। और एज का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल फायर कर रहा है, पुलिस इज वेरी मच विद इन इट्स राइट्स कि पुलिस फायर बैक करे और उसको रेस्ट्रेन करे, उसको उसकी गिरफ्तारी का प्रयास करे गोली चलाकर। उसी में अगर गोली लग जाती है, डेथ हो जाती है, तो ये इसमें कोई पुलिस पार्टी या कोई भी कोई क्या कर सकता है। बिल्कुल। इसी के साथ जब एनकाउंटर होता है सर, मैं उस सीन को समझना चाहती हूँ। जब एनकाउंटर होता है तो उस समय स्थितियां कैसी होती हैं? आपके पास ये राइट रहता है कि आप जो पुलिस वहां पर, जो पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, कि आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना है, क्या करना है, मतलब क्या रहता है वो पूरा सिनेरियो? कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन मिलती है, हम्म। रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है। कभी कभी फॉल्स इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। इंफॉर्मेशन मिलती है कि फला जगह से निकल रहा है। हम्म। पुलिस के अपने सोर्सेज होते हैं। हो सकता है इन्हीं के फ्रेंड सर्किल में कोई हो जिसने बताया हो कि फला जगह आएगा पैसा लेने के लिए, खोड़ा कॉलोनी में। हम्म। फिर फरार होने की फिराक में है। उसी में घेराबंदी की गई। जब से घटना हुई है तब से बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट उस एरिया में है। नाकाबंदी कर रखी है, जिससे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की गंभीर सिचुएशन ना हो जाए, कोई वहां पर कम्युनल तनाव ना हो जाए खोड़ा कॉलोनी में। खोड़ा कॉलोनी जो है वो सेंसिटिव एरिया है बिल्कुल। गाजियाबाद बिल्कुल। का। और ये जहां पर ये घटना हुई है उसको एक तरह का मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। बिल्कुल। वहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पता नहीं कहाँ कहाँ से आके लोग बस गए हैं। मैंने तो आज कई चैनल्स पे इस बात को भी कहा कि उसका पूरा वहां का ब्यौरा बनना चाहिए कि कौन किस घर में रहता है हम्म। और उसके पेपर्स क्या हैं, कहाँ का रहने वाला है। जो हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ड्राइव चलाई थी एसआईआर की, उसमें वो वोटर बना भी है कि नहीं, या उसका नाम डिलीट कर दिया गया है, हम्म। वो संदेह के घेरे में है। ऐसे लोगों की जब चेकिंग होगी तो बहुत से लोग निकलेंगे जो कि इस देश के नागरिक नहीं हैं या जिनकी आइडेंटिटी बड़ी सस्पिशियस है। और हो सकता है कोई स्लीपर सेल्स वगैरह के लोग भी ऐसी जगह वहां पर पल रहे हों। देखिए, जब किसी का बहुत मनबढ़ हो जाता है कोई, हम्म। तो उसके लिए वहाँ के का एनवायरनमेंट, वहाँ के जो माहौल है, वो भी उसके लिए जिम्मेदार होता है मनबढ़ बनाने में। उन्हें मालूम है कि ये कोई बात नहीं है, घटना कर लेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम्म। तो इसका मतलब है वहां पर रेडिकलाइज करने वाले सोर्सेस मौजूद हैं, जिन्होंने इसको इतना रेडिकलाइज किया कि इसने त्योहार के दिन बुलाकर एक अपने फ्रेंड की हत्या कर दी जो कि हिंदू था। हम्म। तो ये रेडिकलाइजेशन उसका आसपास स्थित, मैंने सुना है वहाँ मदरसे हैं जिनमें बड़ी सस्पिशियस एक्टिविटीज हैं, हम्म। वहां पर मस्जिदें हैं। कौन उनको रन कर रहा है, कौन है इन बच्चों को, ये कहाँ का पढ़ा हुआ है, इसके पेरेंट्स ने इसको रेडिकलाइज किया या कोई और टीचर है वहां पे जो ये इस तरीके का ज्ञान बच्चों में बांट रहा है और उनका ब्रेन वॉश कर रहा बिल्कुल। है और उनको जो है इस तरह की हरकतें करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हम्म। तो ये सब पूरी छानबीन होनी चाहिए।
डिटेल में अगर छानबीन होगी तो बड़े चौंकाने वाले नतीजे खोड़ा कॉलोनी से निकलेंगे। बिल्कुल। सीएम योगी आदित्यनाथ, अगर उनकी बात कर ली जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है जो इस तरीके की हरकत करेगा उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो उनका कहना है एज हेड ऑफ स्टेट, उनकी एक जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है यहाँ के नागरिकों की, उनकी संपत्तियों की सुरक्षा की। पुलिस की जिम्मेदारी है, डीजीपी की जिम्मेदारी है। उसी तरीके से पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद की, पुलिस गाजियाबाद क्षेत्र की जिम्मेदारी है कि वहां के लोगों की संपत्तियों की और उनकी जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करें। चीफ मिनिस्टर का जब इस प्रकार का स्टेटमेंट आता है, पुलिस फोर्स का आह्वान करते हैं कि अगर कोई हिंसा करे तो उसका हिंसा से जवाब दीजिए, और अगर कोई शांति प्रिय नागरिक है, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, व्यापारी हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करिए हर हालत में। और जो उसमें सेंध लगाने की कोशिश करे तो एक तरह से यमराज का काम करिए। तो ये सही आह्वान है। पुलिस फोर्स इसी पर काम करता है। जब मैं सर्विस में आया 79 में, तो यही कहा जाता था कि आप, अगर कोई आपके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है तो आप भी उसे कुछ ना कहें, वो अमन पसंद नागरिक है। और अगर कोई आपके साथ अपराध कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर को, डिस्टर्ब कर रहा है कम्युनल पीस को, और वहां पर दंगा फसाद कराना चाहता है, तो उससे सख्ती से निपटें। यही पुलिस का सिद्धांत है और मेरा मानना है कि इसी पर काम करना चाहिए। जो रिफॉर्म किया जा सके उसको रिफॉर्म कर दें, बुलाकर काउंसलिंग करके थाने पे। और जो मानने को तैयार नहीं है और हर समय कानून को को धता बताने के लिए तैयार है, कानून व्यवस्था को, उससे फिर पुलिस को सख्ती से निपटना चाहिए। बिल्कुल सर, इसी के साथ क्या खोड़ा कॉलोनी की अगर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं पुलिस की भी विफलता मानते हैं? क्योंकि देखिए, जब जो सूर्या चौहान है, जब उसे मारा जा रहा था तो वो भागने का प्रयास करता है, इस दौरान वो गली से बाहर निकलता है और गली में भागने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद होती तो कुछ ना कुछ वहां पर एक्शन लिया जा सकता था, उसे बचाया जा सकता था। क्या आप यहाँ पर पुलिस की विफलता मानते हैं इसे? क्योंकि बकरी ईद के दौरान तो जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, और खासकर जब हम मुस्लिम एरिया की बात करते हैं तो ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है सर। खोड़ा कॉलोनी शायद आपने देखी नहीं है। खोड़ा कॉलोनी की पॉपुलेशन लाखों की है, जबकि एक थाना उसको केटर कर रहा है। थाने का नियतन मुश्किल से 40-50 सिपाही और दरोगा होते हैं। ये कहने की बात होती है कि चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है तो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई जाती हैं, पीएसी डिप्लॉय की जाती है, आरएएफ लगाई जाती है, पुलिस लाइन से एक्स्ट्रा रिजर्व्स मंगाए जाते हैं। अन्यथा बकरीद पे फोर्स ईदगाहों में, मस्जिदों में, इन स्थानों पे ड्यूटी पे रहता है जहां नमाज पढ़ी जाती है, जहां पर कुर्बानियां हो रही हैं, कि वहां पे किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो जाए, उसके लिए होता है। ये कोई इत्तेफाक की बात होगी कि हर जगह पुलिस मौजूद हो? इत्तेफाक की बात होगी कि जगह पुलिस मौजूद हो और पुलिस जो है वो उसको प्रिवेंट कर सके। ये हर समय संभव नहीं होता है। और अगर वहां पे होती, पुलिस फोर्स होता गली में या गली के मोड़ पे, तो निश्चित रूप से उसकी जान बच सकती थी। बिल्कुल सर, इसी के साथ मैं आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहती हूँ। जब आप डीजीपी थे तो उस समय कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? नहीं, इस तरह के एक्सपीरियंस तो पूरी सर्विस भर होते रहे। बतौर डीजीपी तो बहुत कम एक्सपीरियंस होते हैं। आपका रोल एक बहुत फर्क हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप पूरी स्टेट को गवर्न करते हैं, पुलिस फोर्स को, तो वहाँ इस प्रकार के कोई घटनाओं से आमना सामना नहीं होता है। ये तो फील्ड में होता है। मेरा बहुत समय फील्ड में गुजरा है और बहुत सी घटनाएं देखी हैं। पर मैं भी बहुत चौंका जब मुझे घटना के बारे में पता चला कि इस तरीके से ये एक क्रिमिनलिटी प्रदर्शित करता है कि उस लड़के में कितनी क्रिमिनलिटी थी। और मेरा ये मानना है कि ये कोई पहला अपराध उसका नहीं है।
पहले भी अपराध करता रहा होगा। ऐसा नहीं है कि ये पहला अपराध है। मन बढ़ किस्म का है। इस तरीके से बकरीद के दिन चाकुओं से गोद देना, आखिर उसने सब सोचा समझा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, यूपी पुलिस की कारगुजारी कैसी है, किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके का निजाम है, ये तो आदमी को पता होना चाहिए। इतना बच्चा नहीं है तो कि भाई इसका हश्र क्या होगा। तो इसका मतलब है कि वो मन बड़ा किस्म का था और अवश्य घटनाएं करता रहा होगा। उसका पूर्व आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। उसकी क्या एक्टिविटीज हैं, उसके साथियों की क्या हैं, वो भी सब देखी जा रही हैं। किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं करी है कि बिल्कुल उसको 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 इंजर्ड होने से बचाएं सूर्या को। सभी घेर कर उसको और बल्कि प्रोसेस को अंजाम देने तक लेके जा रहे हैं। इस तरीके से घेराबंदी कर रखी है कि कहीं वो बच के ना भागने पाए। तो ये एक गाजियाबाद पुलिस के लिए भी एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा होगा। ऐसी घटनाओं से देखिए इस समय कम्युनल पीस जो है पूरे उत्तर प्रदेश में है। कहीं पर भी कोई इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो रही हैं कि दंगा हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाए। सब चीजें कंट्रोल में है। तो ऐसे में इस प्रकार की घटना का होना, ये जो है, मैं तो ये भी कहता हूं, मैंने कहा भी है कि जितने लोग इस प्रकार के कुछ पूरी जांच होनी चाहिए। और जो अनऑथोराइज्ड हैं, जिन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जा करके मकान बना लिए हैं, वहां पर रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए। अगर बुलडोजर एक्शन की आवश्यकता है तो वो भी होना चाहिए। एक एंटी सोशल एलिमेंट्स में एक ये फियर का एलिमेंट होना बड़ा आवश्यक होता है कि भाई अगर हमने अपराध किया तो हमारा क्या हश्र होगा। बिल्कुल। ये बैक ऑफ द माइंड में सब क्रिमिनल्स के रहना चाहिए। अगर ये निकल गया दिमाग से तो फिर तो फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। बिल्कुल। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।